जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर दिलीप जायसवाल पर बड़ा हमला बोला है। इसके खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से दिलीप जायसवाल ने खुद पुलिस को बताया को वहां से दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया राजेश शाह को। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजेश शाह हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मीडिया के सामने लाकर इस केस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए। तुम इतना गलत काम कर रहे हो, तुम इनके जो शब्द हैं कि तुम एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हो। एसपी ने बुलाया और अभी आप सुनिएगा उस लड़की से, उस राजेश शाह की बहन से, कि एसपी अपने सामने इनको बैठाकर इनका जो वर्जन है कि किसी अपराधी को इतना मार रहा था ताकि ये डर जाए, और फिर आकर कहा, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि जिसको डराना होता है उसको उसके अगल बगल में किसी को बुला के मारता है पुलिस। तो ये बता रही थी कि एसपी ने इनके सामने किसी अपराधी या किसी बंदी को मारा और मारने के बाद इनको ज्ञान दिया कि अरे तुम शादी उदी करो, अपना काम करो, ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़ी है। और केस को फाइनल इन लोगों ने कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए। इनके हिम्मत की आप दाद दीजिए, हमारी आपकी हिम्मत टूट जाएगी। 2008 से ये महिला दोनों अकेले लड़ रही हैं और कोई बिहार में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता में बताया कि किशनगंज में साल 2007 में राजेश शाह की हत्या हुई थी। मृतक की मां अमला देवी और बहन रीता कुमारी ने मंच पर आकर भावुक होते हुए दिलीप जायसवाल और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए। मेरे बच्चे को पीट कर मार डाला गया और हमें देखने भी नहीं दिया गया, बहुत टॉर्चर किया गया। जायसवाल ने हमारे बच्चा को मार दिया, बेटा को, और उनको देखने तो हाथ नहीं किया। पत्रों समझ दिए, कितनों को पत्रे को देखने तरीके नहीं दिया। भाई की लाश तक नहीं देखने दी गई, डराया गया, धमकाया गया और समझौते का दबाव बनाया गया। मेरा नाम रीता कुमारी है। मैं वो वाला बहन हूँ जो अपने भाई का मरण तक नहीं देखने दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया उसको। बार-बार एमजीएम के गेट पे जाते थे, बार-बार भगा देना था, बेइज्जत किया था कि उसकी बहन हो, बोल के ना कोई मीडिया वाले मेरे साथ था, ना कोई राजनेता मेरे साथ थे, कोई भी मेरे साथ नहीं थे। हम कह के ये तो मैं सबके पास जा रही थी, सब बोल रहे थे कि तुम्हारे भाई को मारे या नहीं, अपने मेडिकल कॉलेज में ही इलाज करवा रहा था। पीके ने आरोप लगाया कि दिलीप जायसवाल के गुर्गे आज भी पीड़ित परिवार को मीडिया में आने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन परिवारों को कुछ भी हुआ तो पूरा बिहार सड़कों पर उतर आएगा। अरे आपके लिए सवाल जवाब बहुत आसान है। हम लोग के साथ पूरा प्रशासन है, अपनी ताकत है। 2 महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है। कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का, जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सिंह की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का। अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहे, क्योंकि वहां इनको रहने में इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। क्या मोदी जी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंच साझा करेंगे? यह जवाब बीजेपी को देना होगा। अब सवाल यह है, क्या दिलीप जायसवाल से होगी पूछताछ? क्या भाजपा इस मामले में लेगी कोई ठोस कदम? देखिए पूरी रिपोर्ट मॉर्निंग न्यूज 18 बिहार पर।